प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ड्राइवर और जिन्नातों के शहर के बारे में बताने वाले हैं जहां जिन्नातों का बसेरा है। ये अरब के एक इलाके की बात है। जब एक ड्राइवर रात में गलती से जिन्नातों के शहर में पहुंच गया तो उसके साथ जिन्नातों ने क्या किया, चलिए आपको बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, ये एक ड्राइवर की कहानी है। वो बताता है कि एक दिन मैं ईंटों का ट्रक लोड करके ले जा रहा था। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन मेरे ट्रक के लाइटों की वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मुझे तो सब कुछ साफ दिख रहा था। रास्ते में एक पुलिस चौकी थी। जब मैं वहां पहुंचा तो पुलिस ने मुझे रोक लिया। वहां और भी बहुत से ट्रक और गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। जब मेरी बारी आई तो मेरी गाड़ी को चेक किया गया। मैंने पीछे ट्रक का दरवाज़ा खोला और पुलिस ने सारी ईंटों का अच्छे से जायज़ा लिया और मुझे क्लियर करार दे दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ गया। रात काफ़ी हो चुकी थी और मुझे भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता ही किया था, उसके बाद खाना नहीं खाया था। मेरा ये मामला था कि मैं खाना अकेले बैठकर नहीं खाता, बल्कि किसी न किसी के साथ बैठकर खाता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं किसी को ढाबे पर खाना खाते देख लूं तो मैं भी उनके साथ बैठकर खा लिया करता हूं। लेकिन इस वक्त मैं जहां पर था वहां तो मुझे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। तकरीबन 10 मिनट के बाद मुझे थोड़ी दूर रोशनी नज़र आई। मैंने अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है वहां कोई अरबी लोग बैठे दावत खा रहे हों। मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं भी उनके साथ बैठकर खाना खा लूँगा। मैं अपना खाना अपने साथ लेकर चलता था। मैं अपना ट्रक रोशनी के करीब ले गया। वहां जाकर देखा तो लोगों का एक गिरोह बैठा हुआ था। मैंने ट्रक एक तरफ रोका और नीचे उतरकर उनके करीब चला गया। मैंने सलाम किया तो उन सब ने गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा। ना जाने क्यों मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। वो लोग बारी बारी उठे और मुझे गले लगाया। उनमें से एक ने जब मुझे गले लगाया तो मुझे महसूस हुआ जैसे वो मुझे सूंघ रहा हो, और फिर उसने धीरे से पूछा, क्या तुमने कोई खुशबू लगाई है? मैंने कहा नहीं, तो मैंने तो कोई खुशबू नहीं लगाई है। वो मुस्कुरा दिया और अपने साथ बिठा लिया। मैं उन सबको गौर से देख रहा था। उनकी हालत बहुत ख़राब थी, जैसे उन्होंने बहुत दिनों से कुछ भी ना खाया पिया हो। बाल बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे बड़े बड़े हल्के और जिस्म बिल्कुल पतला दुबला था। इनमें से कुछ के हाथ तक कांप रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उनको बताया कि मैं काम के सिलसिले में यहाँ आया हूँ, और ये भी बताया कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। वो लोग आग के चारों तरफ बैठे थे और उस आग के ऊपर देगची रखी थी। मैंने सोचा शायद ये लोग कुछ पका रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक तरफ प्लेटें भी रखी हुई थीं। इनमें से एक ने मुझे प्लेट में खाना डालकर दिया और कहा कि खा लो। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा क्या मैं ये खाना अपनी गाड़ी में जाकर खा सकता हूँ? उन्होंने कहा ज़रूर, तुम गाड़ी में जाकर खाना खा सकते हो। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो एक ने मुझे रोक लिया और मेरी प्लेट के ऊपर एक और प्लेट रख दी ताकि खाना रेत से बचा रहे। मैंने शुक्रिया अदा किया और फिर चल पड़ा। मुझे उनसे अजीब सा डर महसूस हो रहा था, इसलिए मुझे वहाँ से जाना बेहतर लगा। लेकिन मुझे अपनी सोच पर भी बहुत अफसोस हुआ कि वो सब लोग इतने अच्छे से मुझसे मिले, मुझे खाना भी दिया। मुझे उनके बारे में उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहिए। इसी सोच में गुम मैं गाड़ी तक पहुँच गया और उसके अंदर बैठ गया। मैंने कोल्ड ड्रिंक निकाली और खाने से जैसे ही प्लेट हटाई तो एक बहुत गंदी बदबू आई। मैंने प्लेट में देखा तो खाने की जगह अजीब किस्म का गंध था। मैंने फ़ौरन प्लेट बाहर फेंक दी। मुझे उन लोगों की इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि भला ये क्या तरीका है किसी की बेइज्जती करने का। खाना नहीं खिलाना था तो ना खिलाते। इस तरह का बेहुदा मजाक करने का क्या मकसद था? ये सोचकर मैं उन लोगों को सुनाने के लिए ट्रक से उतर गया। जब उस जगह गया तो वहाँ कुछ भी नहीं था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। पता नहीं वो लोग कहाँ गायब हो गए थे। मैंने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। इतने में अचानक मुझे ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आने लगीं और किसी ने मुझे धक्का दे दिया और मैं मुंह के बल गिर गया। लेकिन मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था।
मैंने सोचा ये सब क्या हो रहा है, वो लोग कौन थे। फिर मुझे याद आया कि वो आदमी मुझसे पूछ रहा था मैंने कोई खुशबू तो नहीं लगाई है। मुझे शक हुआ कि वो गिरोह जिनों का गिरोह था, क्योंकि शैतान जिन खुशबू से भागते हैं। ये सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जल्दी से उठा और अपने ट्रक की तरफ भागा, लेकिन रेगिस्तान की मिट्टी में मेरे पाँव फिसल रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। जब मैं ट्रक की तरफ जा रहा था तो अचानक उछलकर ज़मीन पर गिर गया और मुझे कुछ परछाई नजर आईं। मैं बहुत थक गया था। फिर मैंने देखा कि मेरा ट्रक हवा में है और अचानक ही ट्रक को छोड़ दिया जाता है और ट्रक ज़मीन पर गिर जाता है। ये देखकर मेरी हालत रोने वाली हो गई। मैं दर्द की वजह से कर्रा रहा था। कुछ देर के बाद तमाम आवाज़ें आना बंद हो गईं। बिल्कुल सन्नाटा हो गया, यहाँ तक कि सुबह हो गई। रोशनी फैलने लगी, लेकिन मुझ में तो उठने की भी हिम्मत नहीं थी। दोपहर का वक्त हो चुका था। तपती हुई धूप में मैं इसी तरह पड़ा रहा। रात करीब थी। मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था कि कहीं रात होते ही वो शैतानी जिन्नात फिर से ना आ जाएं। मुझे लगा कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। इतने में अचानक मेरे ट्रक के सामने एक गाड़ी रुकी और एक इमामा पहना हुआ शख्स भागता हुआ मेरे पास आया। उसके हाथ में कोई आला था। उसने मुझे उठाया और तसल्ली दी। उसने मुझे बताया कि ये बहला शहर है और यहाँ शैतानी जिनों का बसेरा है। मेरा ट्रक देखा तो उनको लगा कि ज़रूर यहाँ कोई मुश्किल में है, इसलिए वो मेरे ट्रक की तरफ आए और फिर मैं उनके साथ गाड़ी में बैठकर उस जगह से निकल आया। वो ट्रक ड्राइवर बताता है कि वो वाक़या आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। अगर वो वाक़या आज भी मुझे याद आ जाए तो मेरी रूह तक कांप जाती है। तो दोस्तों, ये एक वाक़या था जो एक ट्रक ड्राइवर के साथ पेश आया। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।